दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर लस्टी मंत्रा टिप चैनल पे। लेखपाल भर्ती में जो हमारा एक जिस कारण के लिए एसजीआई को बोला गया था एक दिन 19 फरवरी को कि आप ये जो रिट हैं जो पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उनको रिट को खारिज करवा के लाइए और अब उस मतलब सॉल्व करवा के लाइए, फिर हम आपकी स्टे हटा देंगे। तो वो पूरा का पूरा कॉज ख़त्म होने के बावजूद अमानुल्लाह और हिमा कोहली मैम ने इस चीज़ के लिए कंसीडर नहीं किया और इस स्टे को कंटिन्यू कर दिया। जब ये कोई चीज़ होती है, अगर कॉज ख़त्म हो जाता है तो कॉज के द्वारा ही तो किसी कारण से ही तो लगाई थी आपने स्टे। तो जब स्टे का कॉज ही ख़त्म हो गया तो स्टे ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन एक गलत अवैध तरीके से और न्यायपालिका पे सवाल उठता ज़रूर है, क्योंकि इस प्रकार की न्यायपालिका को नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो भी है तो वो चीज़ स्टे को कंटिन्यू कर दिया है। और इस स्टे को वैकेंट कराने के लिए जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लीगल टीम के लोग, उनके बारे में या देखो, अब अपने लिए तो नहीं कर रहे, हम सब 8,000 लोगों के लिए कर रहे हैं वो लोग, तो उनके लिए हमें थोड़ा सा योगदान, भाई आर्थिक मदद तो देनी पड़ेगी। तभी आपको कोई फेस वैल्यू वाला वकील आएगा और वहाँ पर खड़ा होगा और आपकी बातें वहाँ पर रख पाएगा। कोई अगर छोटा मोटा कर लेंगे तो वहाँ रख नहीं पाता है, आपने पहले भी देखा इस चीज़ के लिए। तो और लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है, या केस तो वो सरकार ख़त्म कराएगी, पैसे हम क्यों दें। तो इस चीज़ का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। और आप समझ लेना कि अगर किसी में गलत फहमी है तो गलत फहमी को दूर कर ले कि सरकार ये करेगी और सरकार वो करेगी। तो सरकार ने क्या क्या किया है, आप सब चीज़ मैं एक एक करके वन बाय वन करके आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। और आपको समझ में आ जाए तो ज़रूर इस चीज़ पे मतलब अपना योगदान दीजिए और प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। देखो, लोगों में इसी बात की गलत फहमी है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे तो सरकार हटाएगी, तो हम रुपए क्यों दें। भाई सीधी बात है, रुपए मतलब एक चीज़ होती है सबसे बड़ा आजकल, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, जब तक तुम्हारे पास बजट नहीं है तब तक कोई केस लड़ ही नहीं सकते। पहली बात तो आप ये जानते हो, और हम उसी प्रकार से हम जूझ रहे हैं और उसी के लिए हम सारे लोग काम कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, कोई इसमें स्पेशल नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बात समझ लो। जितना आप हो उतना ही मैं हूँ, इतना ही तीसरा है व्यक्ति है। इसमें कोई किसी के लिए वो नहीं है। और ये फालतू के जो याची हैं जो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने आते हैं, सुन लें और आप भी सुन लो। वो उस SD यादव को 30-30 हज़ार रुपये दे चुके हैं और आपसे 1,000 रुपये नहीं दिए जा रहे, जिससे आपकी अपनी भर्ती को सुचारू रूप से जल्दी ज्वाइनिंग मिल सके। आप पे सिर्फ 1,000 रुपये नहीं निकाल रहे और बातें 50,000 करवा लो आपसे कि सरकार स्टे हटाएगी। सरकार अगर स्टे हटाती ना तो उसने आपने 29 तारीख की वो देखा होगा हियरिंग। 29 तारीख की हियरिंग में शमशाद सर आयोग की तरफ से थे और स्टेट की तरफ से हरीश साल्वे थे। वो लोग बोले भी नहीं, जब तक ऑर्डर लिखा गया उससे पहले ही भग गए। ठीक है, अगर हमारा पक्ष सही से रखते कि भैया हम इन 8,000 को पहले से इम्यून करो, तो भाई वहाँ पर लिखा जाता, सारी चीज़ होती। लेकिन उनको कोई लेना देना ही नहीं है, बस अपना वो चीज़ उठाए, उससे पहले ही जब जज बोल रहा है उससे पहले ही उठ के चल दिए वो। तो आप समझ सकते हो कि इन लोगों का रवैया क्या है, ये चीज़ करते क्या है। और सरकार के अगर पाले में पड़ जाएगा ना तो सरकार कभी कुछ नहीं करेगी, ये बात मान लो। सरकार को कोई, अभी आपने देखा ही है कि इस सरकार ने कितने लोगों को रोज़गार दिया है और कितने लोगों को सिक्योर किया है। और जब भी इनसे बात करो धर्म पे ले जाते हैं, राम मंदिर पे ले जाते हैं, किसी और पे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, और ये मंगलसूत्र देख लो कहाँ। प्रधानमंत्री जी की ऐसी भाषा होनी चाहिए, आप खुद सोचो इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों इन चीज़ों को छोड़ो और मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूँगा कि हमें फंड क्यों करना चाहिए और क्यों हमें अपनी जॉब को बचाना है। भाई सीधी बात है, हम जो लोग कह रहे हैं ना कि सरकार हटाएगी, सरकार हटा देगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोगों के लिए है ये चीज़। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये, फंड देने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण मैंने निम्न इस प्रकार लिखे हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा कारण नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं कि आपको ये समझ में आए। और जैसे 7,897 लोग हैं, रीच आउट नहीं कर पाते, हम वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते। भाई सीधी बात है, जो पहुँचना चाहिए रिक्वायरमेंट का 6,000-7,000 लोग अगर फंड दे देंगे तो काम हो जाएगा और वहाँ पर एक अच्छे फेस वैल्यू वाला वकील खड़ा हो जाएगा और अमानुल्लाह क्या कोई भी व्यक्ति हो उसके सामने अपनी बात रख पाएगा और आपके लिए सिक्योर कर पाएगा। जैसे सबसे बड़ी बात है कि जॉइनिंग चाहिए, वो सभी, और वो भी समय से। भाई सीधी बात है, अगर मान लो कि आप ये कह रहे हो सरकार जॉइनिंग मतलब सरकार हटवाएगी केस, सरकार 2 साल बाद हटवा देगी, 2027 में जब विधानसभा चुनाव आएगी तब हटवा देंगी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। और 2 साल में आप खुद की अपनी सैलरी जुड़ के देखो। और दूसरा, आपकी उम्र बढ़ रही है, वो तो घटेगी नहीं, वो तो ख़त्म हो रही है ना। और जो भी कोई गलत फहमी में ये हो कि इससे पहले कोई भी UPT+ की कोई भर्ती पूरी हो जाएगी, BDO में हो गया हमारा, इसमें हो गया, उसमें हो गया,
तो भाई अपने दिमाग से इस फितूर को निकाल दो। कोई भी भर्ती पूरी नहीं होगी, कोई भी, और किसी की ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी इस लेखपाल से पहले, ये समझ लेना। और हम भी क्यों लग रहे हैं इसमें, यही सबसे बड़ा कारण है। हम भी अपने तैयारी करेंगे और क्या हम इसी में थोड़ा लगे रहेंगे। तो आप भी समझो, इससे पहले कोई भी भर्ती पूरी नहीं होने वाली है। ये भर्ती है इसलिए लगा जा रहा है क्योंकि कोई ये सरकार बिल्कुल भी, ये बिल्कुल इसके उस पर कोई रोज़गार का कोई भी मुद्दा नहीं बनाया है इसने। जब कैंपेनिंग चल रही है, प्रचार कैंपेनिंग, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उसने कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि भैया रोज़गार भी देना है। ठीक है, स्वरोजगार, रोज़गार की बात करते हैं, पकौड़े तलो भीख मांगो, यही रोज़गार है उनके लिए, तो कोई समस्या नहीं है। तो आप ये बात को समझो। दूसरा, सामाजिक आलोचनाएं चारों तरफ से हो रही हैं। आपको इतना अगर समझ में नहीं आता, चलो आर्थिक तो नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना वो चीज़ होती है जिससे आप समझ नहीं सकते हो। और ये हकीकत बात है, जो झेल रहा है वही समझ सकता है। जो सामाजिक और मानसिक, सामाजिक प्रताड़ना इतनी ज़्यादा है, लोगों से तरह तरह के सवाल किए जाते हैं और उससे फिर मानसिक प्रताड़ित हो रहे हो। और कोई भी व्यक्ति, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% में से 1-2 ऐसा होगा, 1%, 2% जो पढ़ पा रहा होगा, लेकिन सामाजिक प्रताड़ना के कारण वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, आगे तैयारी नहीं कर पा रहा है। अब देखो, ऐसा जो मैंने ये नीचे पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी है कि लेखपाल की जो नौकरी है कोई आईएएस या सचिव लेवल की नौकरी तो नहीं है कि ये अंतिम नौकरी है, लेकिन इस नौकरी की टेंशन के कारण दूसरी नौकरियों की तैयारी नहीं हो पा रही है। ये बात मान लो आप, बिल्कुल तैयारी में मन ही नहीं लग रहा है, तैयारी हो पा रही है। और रीज़न मैंने बता दिया, रीज़न यही है कि भाई इससे पहले नौकरी है ही नहीं। चाहे आपकी रेलवे की नौकरी जो निकल रही है उसमें देख लेना, चाहे एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा 11 जून को, उसको देख लेना। किसी भी जॉब को 2 साल से पहले आप ले नहीं सकते। आज ही लिख लो, मेरी बात को नोट कर लो। लेकिन आपके हाथ में नौकरी है, आप ज्वाइनिंग लो और फिर ख़त्म करो, फिर आराम से तैयारी करते रहना। चाहे आपकी आरओ एआरओ की तैयारी करनी है, चाहे तुम्हारे यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है, चाहे किसी की तैयारी करनी है, करते रहो। ठीक है, मन भी लगेगा, अच्छे से तैयारी भी कर पाओगे, दे पाओगे, पास भी हो पाओगे। लेकिन इसी की टेंशन में आपको समझ लेना कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है दोस्तों, और अगली बात हम करते हैं। और ये तो एक आर्थिक नुकसान तो सब कोई जानता है कि कम से कम 1,000 रुपये का आर्थिक नुकसान रोज़ हो रहा है, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तब तक। ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आर्थिक नुकसान से बचने के लिए थोड़ा सा हम लोगों के लिए मदद कर दें। अब आपको 1,000 रुपये में मदद करने में बड़ी बात तो है नहीं, कोई बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो। दूसरा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी उम्र और कम्र दोनों बढ़ रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है, और ये लाइफ में बढ़ती चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं, ये कोई नहीं रोक पाएगा इस चीज़ के लिए। तो उम्र का भी ख्याल रखा जाए। सारे लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ इस चीज़ की मुहिम में हिस्सा लें और किसी दूसरे की टांग खिंचाई ना करें। और जो याची हैं, मैंने शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दिया उनको कि वो 30-30 हज़ार रुपये दे चुके हैं, आप पर 1,000 रुपये नहीं निकल रहे हैं। 30,000 रुपये एसडी, अगर कोई आपके जानकार हो तो पूछ लेना, 30,000 रुपये ले चुका है वो एक एक व्यक्ति से। और वो आप चयनित हैं और वो चयनित नहीं है, वो चयनित करने का वादा कर रहा है। बताओ, जो व्यक्ति लेखपाल नहीं बना उसे लेखपाल बनाने का वादा कर रहा है वो व्यक्ति। सोचो समझो इस बात को। और एक भी चीज़ दिमाग में डाल लो, 7,897 लोग हैं, इनको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। लेकिन हाँ, आपकी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, डरने डराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि हम चीज़ें वकील वहाँ खड़ा करके अच्छा सा और अपना एम्यून करा के अपनी ज्वाइनिंग लें, बस उससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। और इसलिए आप सभी लोगों को एक बार, सिर्फ 1 टाइम, लास्ट टाइम, मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ, मैं इस मुहिम का हिस्सा हूँ, आप भी हिस्सा हो, तो एक बार आप 1,000 रुपये का फंड कीजिए। और एक्स सर्विसमैन साथी 1,000 से 2,000 रुपये, मतलब 1,000 से ऊपर 1,500 2,000 रुपये दे सकते हैं, जिससे ये सहयोग और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, सभी से। और एडमिन लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, और जो भी एडमिन हैं तो प्लीज़ उनसे भी ध्यान है सर, आप भी इस मुहिम में हिस्सा लीजिए और आपका मोटिवेशन बहुत आगे तक जाएगा। और एक्स सर्विसमैन हमारे भाई हैं बड़े, वो ज़रूर से ज़रूर हिस्सा लें इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर मैंने ये जो बातें बताई आपके दिमाग में होनी चाहिए, और आप ज़रूर से ज़रूर इसमें हिस्सा लें और इस मुहिम को सफल बनाएं और अपनी जॉब पाएँ और अपनी तहसीलों में जाएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।